दोस्तों, जीवन तस्वीर है और तकदीर भी। फर्क सिर्फ रंगों का है। मन चाहे रंगों से भरे तो तस्वीर है, और अनजाने रंगों से भरे तो तकदीर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज संतोष कुमार तिवारी, और आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका मानना है कि चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ बट चैलेंजेस आर इट्स एम। सो देयरफॉर नेवर चेंज द चैलेंजेस, यू मे चैलेंज द चेंजेस। क्या मतलब? इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है, लेकिन चुनौतियां इसका लक्ष्य है। इसलिए चुनौतियों को कभी चेंज ना करें, परिवर्तन को आप चैलेंज कर सकते हैं, परिवर्तन को चुनौती दे सकते हैं। मेरे दोस्तों, अमिताभ बच्चन एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि ना केवल उन लोगों के लिए रोल मॉडल हैं जो कि इंडियन सिनेमा में स्टारडम प्राप्त करने की मंशा रखते हैं, बल्कि उन हजारों लाखों लोगों के लिए भी रोल मॉडल हैं जो कि अपनी जिंदगी में लक्ष्य प्राप्ति के लिए हजारों लाखों बार गिरते हैं और अंततोगत्वा थक के रुक जाते हैं कि शायद ये लक्ष्य मेरे लिए नहीं बना था। मेरे दोस्तों, श्री अमिताभ बच्चन का बचपन का नाम इनकलाब श्रीवास्तव था और इनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन, माता का नाम तेजी बच्चन। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 में इलाहाबाद में हुआ था और इनका खानदान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव से आता है। ऐसा बोला जाता है कि इनके पिताजी ने, इनके बाबूजी ने श्रीवास्तव से बच्चन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसलिए किया था कि ये कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने में एक कदम उठाना चाहते थे। ये भी बोला जाता है कि श्री सुमित्रा नंदन पंत, जो कि इनके बाबूजी के अजीज दोस्त थे, उनके कहने पे, उनके रिकमेंडेशन पे इनकलाब श्रीवास्तव का नाम श्री अमिताभ बच्चन रखा गया। मेरे दोस्तों, ये एक साइंस ग्रेजुएट हैं और इनकी स्कूलिंग ज्ञान प्रमोदनी नामक बॉयज़ हाई स्कूल इलाहाबाद में हुई और ये शेरवुड कॉलेज नैनीताल और किरोरी मॉल कॉलेज न्यू दिल्ली के अल्मा मैटर हैं। मेरे दोस्तों, इनका रुचि डिफेंस में थी और ये इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। इनके आवाज़ को ऑल इंडिया रेडियो ने भी रिजेक्ट किया और इनकी रुचि चूँकि इंडियन सिनेमा में भी थी तो ये वहाँ पे भी अपना तकदीर आजमाए, लेकिन उस समय के डायरेक्टर प्रोड्यूसर का मानना था कि इनके हाइट और इनके कॉन्फिडेंस में मिसमैच है। मेरे दोस्तों, श्री अमिताभ बच्चन एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 100 साल के इंडियन सिनेमा में 50 साल का इनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनकी अर्ली लाइफ इतनी कष्टदायक थी, इतनी स्ट्रगल संघर्षपूर्ण थी कि आप बयान नहीं कर सकते। 1969 में ऐसा बोला जाता है कि इतने सारे रिजेक्शंस के बाद इन्होंने सोचा कि कुछ काम कर लिया जाए, दूसरा काम कर लिया जाए। तो ऐसा बोला जाता है कि कलकत्ता में ये कोई आम जॉब कर रहे थे, तभी वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में एक इश्तहार आता है और उसमें बोला जाता है कि इस कंटेस्ट में जो भाग लेगा और जो जीतेगा उसको उस समय के बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये बहुत एक्साइटेड थे और इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे। इन्होंने तुरंत ही अप्लाई कर दिया और काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन कई महीने तो कोई जवाब नहीं आया और इसी चीज़ की चर्चा इन्होंने अपने बाबूजी से की कि ऐसे ऐसे मैंने अप्लाई किया है, शायद तकदीर काम कर जाए। मेरे दोस्तों, इनके बाबूजी ने बोला था, बहुत मार्मिक बात है, इनके बाबूजी ने बोला था कि बेटा, किसी घर के अंदर घुसना हो और उसके दरवाजे बंद हो तो दीवार फांद कर घुस जाना चाहिए। ये भी बोला जाता है कि इसके बाद ही ये मुंबई शिफ्ट हो गए और वहाँ पे काफ़ी मेहनत की इन्होंने, काफ़ी सारे लोगों से मिले और काफ़ी मेहनत के बावजूद जब इनका विल पावर टूटने वाला था 1969 में, तभी इनको एक जॉब मिला एज ए वॉइस नैरेटर। मार्क माय वर्ड, वॉइस नैरेटर। जिस वॉइस को रिजेक्ट किया गया था उसी वॉइस को एज ए वॉइस नैरेटर भुवन सोम नाम की एक पिक्चर में, जो मृणाल सेन की थी और अवार्ड विनिंग पिक्चर बनी आगे चल के मेरे दोस्तों। फिर 1969 में ही बतौर एक्टर इनको साथ हिंदुस्तानी में काम मिला और साथ हिंदुस्तानी भी काफ़ी फेमस फिल्म साबित हुई आगे चलकर। इन दोनों फिल्मों के बावजूद भी, अच्छा काम करने के बावजूद भी, इनको अगले 2 साल तक कोई काम नहीं मिला। लेकिन आगे चल के 1971 में, 1971 में आनंद मिला इनको और 1973 में जंजीर मिला और उसके बाद श्री अमिताभ बच्चन, आज के अमिताभ बच्चन की
बिगिनिंग थी, दैट वाज द मेकिंग ऑफ एक्चुअल अमिताभ बच्चन विच वी सी टुडे। एक ऐसे स्टारडम, ऐसी एक्टिंग कैरियर जो कि पीछे मुड़ के कभी नहीं देखी। बट आफ्टर दैट ऑल्सो द लाइफ हैज नेवर बीन ईजी टू हिम। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा शख्सियत जिसको लोग उनके फैन भगवान मानते हैं, इंडियन सिनेमा में सारे एक्टर इनको पूछते हैं, ये एक ही इज द एपिटम ऑफ एक्यूमेन, इनको स्पेशलिस्ट बोला जाता है इंडियन सिनेमा का। और उनको इतनी सारी परेशानियां और आगे चलकर इतना सारा संघर्ष करना पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे कैसे। 1982 में कुली के सेट पे इनको काफी गंभीर चोट आई और वो चोट इतनी गहरी थी कि पूरी दुनिया के फैंस और इनके घर के लोग आशा छोड़ दिए थे कि शायद ये ना बचे। लेकिन स्ट्रॉन्ग विल पावर और ईश्वर की कृपा से श्री अमिताभ बच्चन जी बच गए। लेकिन इनको एक ऐसी बीमारी हुई उसके बाद जो कि काफ़ी कष्ट दी और काफ़ी दिन तक उभरने में लगा। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं फिल्म इंडियन सिनेमा से एग्जिट ले लेता हूँ। फिर 1984 में इन्होंने, चूंकि ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी का दोस्त थे, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और 1984 के 8वें लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद की सीट से कंटेस्ट किए और उन्होंने एच.एन. बहुगुणा, जो कि बहुत बड़े नेता थे, उनको मात दिया उन्होंने। इंडियन फिल्म में ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, लेकिन उसके बाद नॉट ओनली दिस, 1982 के केस के बाद इन्होंने होप छोड़ दिया था कि इंडियन सिनेमा में फिर वापस आऊँगा। लेकिन फिर से इनको पॉलिटिक्स भाई नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट हुए। बोफोर्स स्कैम में इनका नाम आ गया। उसके बाद लोनावाला लैंड केस में, जिसमें ऐसा एलिगेशन लगा कि फर्जी पेपर्स देके इन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि मैं किसान हूँ, बिकॉज दैट लैंड वाज स्पेशली फॉर फार्मर्स, उससे भी निकले। पनामा लीक्स में इनका नाम आया। ऐसे ऐसे बहुत सारा, स्टारडस्ट ने इनको 15 ईयर्स के लिए बैन कर दिया था। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जो कि इन पे एलिगेशंस मिले, इंडिक्टमेंट हुई, लेकिन ये बरी हुए, बिकॉज अंततोगत्वा द ट्रूथ प्रिवेल्स। मिस्टर अमिताभ बच्चन इंडियन सिनेमा के एक ऐसे स्टारडम है मेरे दोस्तों कि आप बयान नहीं कर सकते कि इतनी सारी कहानियों के बावजूद भी उठ के खड़ा होना और फिर अपनी ज़िंदगी को फ्रेश स्टार्टअप करना और स्टारडम को बनाए रखना, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। मिस्टर अमिताभ बच्चन, इसके बावजूद भी इनको 27 अवार्ड्स मिले, विच एक्चुअली आई हैव रेड एंड वॉट एवर आई हैव अंडरस्टूड। इनको इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड मिले राइट फ्रॉम 1972, 74, 78, 79, 1991, 92, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010, 2011, 2016, 2021, all that awards despite of all these problems। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद भी मेरे दोस्तों, इनकी इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही कि ये रोल मॉडल नहीं है तो और क्या है। मेरे दोस्तों 1984 में इनको पद्मश्री मिला, 2001 में पद्म भूषण मिला और 2015 में पद्म विभूषण मिला। ये एक ऐसे शख्स हैं कि केवल भारत रत्न बाकी है, सारे कुछ इन्होंने प्राप्त कर लिया। मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि जीवन तस्वीर है और तकदीर भी। फर्क सिर्फ रंगों का है, मन चाहे रंगों से भरे तो तस्वीर है और अनजाने रंगों से भरे तो तकदीर है। मेरे दोस्तों, हमेशा कोशिश करें कि आपका जीवन मन चाहे रंगों से भरे और तस्वीर बन के रहे। मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक चीज़ और, मेरा एक फ्रेंड, अजीज दोस्त हैं, मैं शेयर करूंगा, वीडियो के अंत में एक लिंक शेयर करूंगा, शायद प्रॉफिट मेकिंग है एंड ही हैज वेरीफाइड एवरीथिंग। आप लोग एक बार देख सकते हो, इट्स करेक्ट, जस्ट गो एंड फाइंड आउट व्हाट इट इज एंड हाउ कैन वी डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।